ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगलवार की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 26 मई 2026 यानी कि मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है, चौथा बड़ा मंगलवार। इस बार ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगलवार पड़ेंगे तो भगवान हनुमान जी की दुगनी कृपा हमें प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करना है। श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी की आराधना करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना आप करें जिससे कि मन चाही कामना आपकी पूर्ण हो। जैसे कि बहुत समय से कोई काम रुका हुआ है आपका, जो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कौन सी वस्तु हनुमान जी को अर्पित करें, किस प्रकार से उनको प्रसन्न करें कि बिगड़ा काम हमारा बन जाए। और किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हों, चाहे रोग से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, ऋण से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, आर्थिक तंगी आपके जीवन में है, या फिर आपको आपके नौकरी में, व्यापार में परेशानियां मिल रही हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद हो, या फिर नई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो आज जो उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी, ये उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। मतलब आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, नौकरी में, व्यापार में तरक्की चाहते हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत कलेश रहता है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आपके घर में किसी के किए कराए का प्रभाव है, या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, मन में हमेशा डर बना रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं, कई बार दुर्घटना होती है, या बिना वजह ही आप अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और फिर लंबे समय तक आप बीमार रहते हैं। इस प्रकार की परेशानियां हो तो ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। कोई भी ऐसी कामना जो बहुत समय से अधूरी है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन पा रहा है, तो आज का उपाय कीजिए, निश्चित ही आपके काम बनेंगे। तो बहुत आसान उपाय है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बड़े हों, बच्चे हों, या फिर पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसे भी समय आपके पास उपलब्ध हो, अपने समय के अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं। पीरियड में है, सूतपात में है, तो इस उपाय को नहीं करना है, ठीक है। और इस उपाय को करने से पहले स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना अत्यंत आवश्यक है। मन से, विचार से और शरीर से शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कोई भी उपाय सात्विक तरीके से कर पाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, सभी जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, आज आप सुबह पूजा करते हैं तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक। ये समय श्रेष्ठ है, इस समय में आप कोई भी उपाय कर सकते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। और अगर आप शाम को पूजा करते हैं, मतलब शाम को ये उपाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात्रि में 8:30 तक, ये समय प्रदोष काल का होता है। इस समय में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं किसी भी देवता के लिए, तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है और शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपके पास सुबह भी टाइम नहीं है, शाम को भी टाइम नहीं है, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में पूजा करने से या फिर कोई भी शुभ कार्य करने से उसमें सफलता मिलती है। तो 3 मुहूर्त आपके पास हैं, प्रयास कीजिए सुबह या फिर शाम को कर पाएं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो तो सुबह और शाम तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि क्या करना है आपको। देखिए,
अधिक मास चल रहा है, मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। वैसे आजकल सभी जल्दी उठते हैं, तो जल्दी उठ जाइएगा। सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। तांबे के पात्र में जल लेना है, आपको शुद्ध जल लेना है। गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा, फिर शुद्ध जल से एक पात्र को भरें। इसमें आपको थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चंदन डालना है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो रोली तो सभी के पास होती है, अगर आपके पास पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लीजिए, ठीक है। अक्षत डाल लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि तांबे के पात्र में क्या हम गुड़ डाल सकते हैं? तो जी हाँ, गुड़ डाल सकते हैं, दूध नहीं डालना चाहिए। अब भगवान सूर्य देव को जल देते हुए आपको अर्घ देना है, और अर्घ देने के बाद वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। इसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा कर लीजिए। इस उपाय से मन चाही कामना पूर्ण होती है। अगर आप इस उपाय को लगातार 43 दिन तक करते हैं तो विश्वास कीजिए कि कोई भी कामना हो निश्चित ही सूर्य देव भगवान पूर्ण करते हैं। तो सूर्य देव को जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो सुबह या फिर शाम को जब भी आप मंदिर जाएं, इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है आपको, देखिए, पूजा की सभी सामग्री ले लीजिए आप लोग, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध हो हनुमान जी के लिए। और इसके साथ ही आपको लेना है एक दीपक जो कि चौमुखी होगा। चौमुख का ना हो तो भी आप कोई भी दीपक ले लीजिए, बातियां उसमें 4 हो जाती हैं, मतलब चौमुखी दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। अगर गोल दीपक भी हो तो भी आप इसमें 4 बातियां डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2 ही बातियां डालिए। बस थोड़ी लंबी होनी चाहिए बातियां, जिससे कि चारों तरफ कोने निकल जाएं और हम चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर पाएंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको चाहिए घी। शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप ले सकते हैं तिल का तेल। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए, ठीक है। तो दीपक आपने तैयार कर लिया। आप चाहे तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, तो मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप चाहे तो बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू ले सकते हैं, या गुड़ ले सकते हैं, या चाहे तो हलवा बनाकर भी ले जा सकते हैं। तो अपनी इच्छा से आप कोई भी मिठाई वस्तु हनुमान जी को अर्पित करने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए जरूर ले लीजिएगा। अब ये सभी सामग्री लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है और उनके सामने श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी कामना है, हनुमान जी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप इस कामना से आए हैं, इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिले। आपकी कामना चाहे कोई भी हो, अगर वह आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हितकर हो, तो हनुमान जी उसे पूर्ण करें। कामना को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक तरह से हनुमान जी को ही समर्पित कीजिए, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार करेंगे। बस इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अब आप पूजा प्रारंभ कीजिए। विधि विधान से जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए। अगर मंदिर में आसन मिल जाता है तो आसन पर बैठकर और दीपक प्रज्वलित कीजिए अपने सामने, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कम से कम 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और हनुमान जी से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए
प्रार्थना करना है। जो भी आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सब हनुमान जी को समर्पित कीजिए। अब आप विशेष रूप से इस उपाय को कीजिए। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो 108 पत्ते ले लीजिए। अगर इतने पत्ते ना हो तो आप 11 या 21 भी ले सकते हैं, लेकिन 108 मिल जाए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। सभी पत्तों पर लाल चंदन से श्री राम लिखना है, राम का नाम लिखना है हर पत्ते पर, और माला बना लीजिए लाल धागे से पिरो कर। मतलब जितने भी पत्ते आपके पास उपलब्ध हैं, 11, 21 या 108, उन पत्तों पर राम का नाम लिखिए और माला तैयार कीजिए। आप चाहे तो एक दिन पहले से भी माला तैयार करके रख सकते हैं। और जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, चौमुखी दीपक प्रज्वलित आपने पहले ही कर लिया है। चारों तरफ से दीपक आपको प्रज्वलित करना है और 2 फूल वाली लौंग डालनी है। अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग उसमें डालिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करते रहिए अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, परेशानियों से मुक्ति के लिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये माला हनुमान जी को अर्पित करना है। अगर आप धारण करवा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो पुजारी जी को भी दे सकते हैं आप, वह धारण करवा देंगे। क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कि स्वयं से आप विग्रह को छू नहीं सकते हैं, तो ऐसे में पुजारी जी के द्वारा भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। इसका भी उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, हम जिस भाव से हनुमान जी के पास अपनी सामग्री लेकर जाते हैं, उसे चाहे पुजारी जी अर्पित करें चाहे स्वयं से आप करें, आपको उसका फल उतना ही मिलेगा। तो ये कार्य कर लीजिए। तुलसी के पत्तों की माला अगर आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत समय से पूरी होने वाली है, और जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है, जमीन लेना है, तो ये एक मंगलवार में तो नहीं होगा, तो आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती। हर मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला बनाइए और हनुमान जी को विधि विधान से पूजा करके भोग आरती करने के बाद माला धारण करवाते हुए अपनी कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। भगवान हनुमान जी की तुलसी के पत्तों की माला से इतने प्रसन्न होते हैं कि मनचाहा वरदान देते हैं। तो ये उपाय आपको आज जरूर करना है। इसके अलावा मंगलवार है तो सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पास भी आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपदान कर सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण करते हुए दीपदान कीजिएगा। तो आपको शनि की 7.5 हो, राहु केतु जनित कोई पीड़ा हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। घर में सुंदरकांड का पाठ स्वयं से कीजिए या फिर मोबाइल पर चलाइए, लेकिन जरूर कीजिए। बड़ा मंगलवार है, दान अवश्य करना चाहिए। तो घर के आसपास जो भी जीव जंतु होते हैं उनको आप भोजन करवा सकते हैं, जैसे कि गाय को चारा डाल सकते हैं, गुड़ रोटी दे सकते हैं, कुत्ते के लिए आप भोजन दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं। अगर घर के आसपास बंदर हों तो उन्हें आप केले दे सकते हैं या फिर गुड़ चने भी दे सकते हैं। तो जैसे भी सेवा आपसे बन पड़ती है आज के दिन जरूर कीजिए। राहगीरों को पानी पिला दीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जैसे कि अधिक मास चल रहा है और वैसे भी तपती हुई गर्मी है, तो ऐसे में जल दान महादान है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।